लगभग 1400 साल पहले 7वीं सेंचुरी में अरेबिया के एक शहर में मक्का में एक ऐसा धर्म पैदा हुआ जिसे दुनिया आज इस्लाम के नाम से जानती है। एक ऐसा धर्म जिसका मतलब ही है एक गॉड को मानना, जहाँ सब कुछ एक क्रिएटर के हाथ में है, हर तारा, हर प्लैनेट, हर इंसान। और उस धर्म की पवित्र किताब कुरान, जिसमें लाइफ को कैसे बिताना है वो सब लिखा है। और इसके साथ साथ कॉस्मिक रिवोल्यूशंस के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है, जैसे यूनिवर्स और हमारी शुरुआत कैसे हुई। हर सिविलाइजेशन ने यूनिवर्स के ओरिजिन को समझने की कोशिश की है। कहीं इसे ब्रह्मांड कहा गया, कहीं कॉस्मोस, और कहीं समावात वल अर्थ यानी आसमान और ज़मीन। आज हम देखेंगे इस्लाम के नज़रिए से यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे बताया गया था और क्या वो साइंस से मिलता है या नहीं। कुरान में एक इंटरेस्टिंग रेफरेंस मिलता है। सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 30 में लिखा है, क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन एक थे, फिर हमने उन दोनों को अलग कर दिया। अगर आप ध्यान दें, ये डिस्क्रिप्शन बिग बैंग थ्योरी से काफ़ी मिलती जुलती है। बिग बैंग के हिसाब से भी सब कुछ एक सिंगल पॉइंट में कंप्रेस था, जहाँ से एक एक्सप्लोजन हुआ और सब कुछ एक्सपेंड होने लगा। साइंस कहता है यूनिवर्स अभी भी एक्सपेंड हो रहा है। इंटरेस्टिंगली कुरान में एक और वर्स मिलता है, सूरह अल-दरियात आयत नंबर 47, और हमने आसमान को कुदरत के जरिए बनाया और हम ही उसे एक्सपेंड कर रहे हैं। एक 1400 साल पुराना टेक्स्ट जिसमें एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट लिखा है। ये कोइंसिडेंस हो सकता है या शायद उन लोगों के ऑब्जर्वेशन का एक पोएटिक तरीका। प्रॉफिट मोहम्मद के कुछ सेइंग्स भी हैं जो कॉस्मिक स्केल पर सोचने को इंस्पायर करते हैं। एक हदीस कहती है, अल्लाह का अर्श पानी पर था और उसने सब कुछ लिख दिया जो होने वाला था। अगर आप इसे सिंबॉलिक तौर पर देखें, ये यूनिवर्स के इनिशियल स्टेट, एक टाइमलेस फेज को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ वक्त था ही नहीं, ना कोई पहले था ना बाद में, बस एक होना होने के बीच वाली हालात जिसे हम शायद समझ भी नहीं सकते। और शायद इसलिए हर धर्म, हर थ्योरी इसी बिफोर टाइम मूवमेंट को अपने तरीके से समझाता है। किसी के लिए वो गॉड्स विल था तो किसी के लिए क्वांटम फ्लक्चुएशन। लेकिन सोचो, अगर बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था तो फिर बिग बैंग हुआ कैसे? नथिंग ने समथिंग को कैसे जन्म दिया? और अगर कुछ था ही नहीं तो एनर्जी कहाँ से आई? साइंस यहाँ तक कहती है एनर्जी ना बनाई जा सकती है ना मिटाई जा सकती है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एनर्जी हमेशा से थी? क्या ये वही टाइमलेस एग्जिस्टेंस है जिसका जिक्र पुराने ग्रंथों में होता है? कुछ लोग कहते हैं शायद बिग बैंग ही कुन फाया कुन का एक साइंटिफिक रिफ्लेक्शन था, एक कमांड, हो जा, और यूनिवर्स हो गया। एक मेटाफोरिक एक्सप्रेशन जो शायद उसी इंस्टेंट क्रिएशन मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है, बस अलग जबान में। पर सवाल यही रहता है, क्या सब कुछ रैंडम एक्सप्लोजन था या इस एक्सप्लोजन के पीछे कोई ऑर्डर, कोई इंटेलिजेंस, कोई रीज़न छुपी हुई है? अगर हाँ तो वो क्या है? क्या वो एनर्जी खुद कॉन्शियस थी या हम सिर्फ एक एक्सीडेंटल आउटकम है, एक कॉस्मिक कोइंसिडेंस? यूनिवर्स के अंदर जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, गैलेक्सीज का स्ट्रक्चर, फिजिकल लॉस का प्रिसीजन, लाइफ का इमर्जेंस, ये सब इतना मैथमेटिकली परफेक्ट कैसे हुआ? 1 मिलीमीटर का भी डिफरेंस होता तो ना हम होते ना ये कॉन्वर्सेशन। तो क्या ये परफेक्शन एक डिज़ाइन का प्रूफ है या सिर्फ एक रेयर एक्सीडेंट? यही वो जगह है जहाँ साइंस चुप हो जाती है और फिलॉसफी बोलती है, और शायद इसी खोज का नाम है फाइंडिंग ट्रुथ। इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक यूनिवर्स के क्रिएशन के बाद सब कुछ स्मोक लाइक मैटर में बदल गया, यानी धुएं में। सूरह अल-फुसिलत आयत नंबर 11 में आता है, फिर उसने आसमान की तरफ रुख किया जब वो धुएं की तरह था, यानी अर्ली यूनिवर्स एक गैशियस फॉर्म में था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मॉडर्न कॉस्मोलॉजी कहती है कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स प्लाज्मा और गैस से भरा हुआ था। साइंस के हिसाब से भी उस गैशियस क्योस से धीरे धीरे मैटर क्लस्टर होने लगा। ग्रेविटी ने एटम्स को खींचकर पहले स्टार्स, फिर गैलेक्सीज और फिर सोलर सिस्टम बनाए। और इंटरेस्टिंगली कुरान में भी यूनिवर्स के फॉर्मेशन को एक ग्रेजुअल प्रोसेस के रूप में बताया गया है। वहाँ लिखा है, तुम्हारा रब वो है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में बनाया। अब यहाँ 6 दिन का मतलब क्या है? क्या ये लिटरली 24 घंटे का दिन है या फिर सिंबॉलिक स्टेज ऑफ क्रिएशन, जहाँ हर एक दिन एक कॉस्मिक फेज को रिप्रेजेंट करता है? आखिर वक्त तो तब था ही नहीं, तो ये 6 डेज शायद एक पोएटिक वे था बताने का। क्रिएशन एक ही पल में नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में हुई है। फिर आता है एक और फेज, जब अर्थ बनाई गई। कुरान में लिखा है, उसने ज़मीन को 2 दिन में बनाया और उसने फिर माउंटेन्स, बरक़ात और फूड के सिस्टम्स को बनाया। अगर साइंस देखें, अर्थ पहले एक मॉल्टन बॉल थी, फिर धीरे धीरे कूल होने लगी, क्रस्ट बना, फिर एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ और फिर ओशंस बने। कुरान में एक और आयत है जिसमें लिखा है, और उसने पानी से हर जीवन को पैदा किया। लेकिन ये स्टेटमेंट थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि कुरान में ये भी लिखा है कि उसने इंसान को मिट्टी से बनाया, और एक तरफ लिखा है कि पानी से बनाया। लेकिन इस टॉपिक को हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। लाइफ एक मिस्टीरियस जंप थी, नॉन लिविंग मैटर से लिविंग सेल्स तक। साइंस के पास अभी तक इसका पूरा आंसर नहीं है। इस्लामिक टेक्स्ट कहते हैं जब अर्थ तैयार हो गई तब क्रिएटर ने मिट्टी से पहला इंसान बनाया, एक सिंबॉलिक आइडिया जिसे हम साइंटिफिकली इवोल्यूशन ऑफ मैटर इनटू लाइफ के रूप में भी समझ सकते हैं। कुरान में आता है, हमने इंसान को मिट्टी से बनाया, फिर उसे क्लॉट ऑफ ब्लड बनाया और फिर उसमें रूह डाल दी।
अगर इसे मेटाफोरिकली देखा जाए, ये लाइफ के डेवलपमेंटल स्टेजेस को डिस्क्राइब करता है। पहले मैटर, फिर सेल्स, फिर कॉन्शियसनेस। एक जर्नी जहाँ फिजिकल से मेटाफिजिकल तक का सफर होता है। तो चाहे आप इसे डिवाइन स्टेजेस कहें या नेचुरल इवोल्यूशन, दोनों एक ही स्टोरी के दो वर्जन लगते हैं। एक कहता है ही क्रिएटेड इन 6 days, तो दूसरा कहता है इट टुक बिलियंस ऑफ ईयर्स। लेकिन दोनों का एसेंस एक ही है। क्रिएशन एक प्रोसेस था, इंस्टेंट मैजिक नहीं। और इस प्रोसेस के अंदर छुपी हुई है एक अजीब हार्मनी, जैसे हर पार्टिकल, हर लॉ एक अनसीन स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा है। यही वो पॉइंट है जहाँ साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों मिल जाते हैं एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग में। दोनों कहते हैं हम सब एक ही बिगिनिंग से आए हैं और एक एंड की तरफ जा रहे हैं। अब हम इस वीडियो के एंड पे आ गए, लेकिन क्वेश्चन अब भी वही बचता है, क्या वो बिगनिंग एक एक्सप्लोजन था या एक कमांड, एक कोइंसिडेंस या एक प्लान? कमेंट में बताइए अपनी राय। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।